हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे जो हमारा पेपर हुआ था सीजीएल का 9 मार्च सेकंड शिफ्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, देखते हैं। द स्टडी द फॉलोइंग टेबल, ये वो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है किसी कंपनी का। तो ये क्वेश्चन क्या बोला, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन ऑल द आइटम ऑन 2014 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन 2018। सो हमें इसका 2014 एंड 2018 का पूरा टोटल करके हमें परसेंटेज निकालनी है। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया है, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। ये ठीक है। अब देखो भाई, 2014 का देखते हैं। ये अब इसमें अगर मैं एक इसको 101 कर दूं, इन दोनों को मिला के, और इसकी प्लस कर दूं, तो ये हमारा होता है 385। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो है हमारा 23 और 2074, तो अब मैं इन दोनों को टोटल करता हूं, तो ये मेरा बनता है 97.4। अब मैं इसका टोटल करूंगा तो ये मेरा कितना बनता है, 0.428482.4। ठीक है। अब मैं लास्ट वाले का देखता हूँ, अब ये मेरा कितना बनता है। अभी देखो यार, ध्यान से देखो, मुझे वो चीज प्लस करनी है जो चीज मुझे चाहिए। अब मैं 108 प्लस 141 करता हूं, तो ये मेरा कितना बनता है, 249। और 425 मेरा कितना बनता है, 466। तो 664 तो मेरा ऐसे ही बन गया। 49 और प्लस कर देता हूँ मैं इसमें, तो ये मेरा बनता है 317, 713 मेरा इसका बनता है। लेकिन अब एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 7 आना था और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये मेरा पूरा का पूरा आ गया है। अब मैं इसमें क्या प्लस करूंगा, 3। तो ये हो जाएगा 726.7 ही आ जाएगा। यहाँ पे मैं 9 इसको भी प्लस कर देता हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा 34। ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा आ चुका है, सॉरी 36, ये मेरा पूरी की पूरी एक्चुअल टर्म आ चुकी है। अब मैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 482.4 डिवाइड बाय 727.36 इंटू डिवाइड बाय 100। यार देखो, अभी कितनी गंदी सी लग रही है टर्म देखने में। ठीक है। लेकिन सबसे उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे ऑप्शन क्या क्या होंगे। मेरे सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो 60 प्लस हैं। ठीक है। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो 65 भी प्लस हैं। तो मैं कैलकुलेट करना शुरू करता हूँ। यार देखो, सबसे पहले मैं करता हूँ 50%, इसका कितना होता है, 368.6। ठीक है। इसका 10% मैं देखता हूँ तो हो जाएगा मेरा 72.7। और 5% मैं देखता हूँ, इसी का मैं हाफ कर देता हूँ, तो 36.3। और अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूँ तो मेरा कितना बनता है, 0.6, ये हमारा 13.6, 1, 9, 11, 11, 6, 17, 1, ये मेरा होगा 6, 17, 14, 17 सही है, 477। सो दैट मीन्स जो भी मेरा आंसर नियरली, मतलब कि 65 के परे है, जो भी आंसर, वो मेरा आंसर होगा। ठीक है। लेकिन अब इसमें से मुझे जो भी मेरा 1% होगा, अब इसका मैं अगर 1% और ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत है। अब मेरा 1% कितना होगा इसमें, 7, तो मैं 7 और प्लस कर देता हूं, तो ये मेरा कितना बनता है, 4.618। सो दैट मीन्स मैं इसको कह सकता हूं कि ये मेरा नियरली 66 के आसपास है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 65 ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो भी हमारी वैल्यू आ रही है वो बहुत छोटी सी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 482, और इसके बीच में सिर्फ 2 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं 66 ही लूंगा। कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई होगी मेरी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ये एक हमें टर्म दे रखे, इफ ए इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 8c। सो दैट मीन्स मैं सबसे पहले रेशियो निकालता हूँ, ए बी सी। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1, और बी की वैल्यू है 8, सी की वैल्यू है 2। तो 1 1 1, ये हमारा हो गया 16, 8, 2, तो 1 4 8। तो इसने क्या बोला हुआ है, ए बी सी इज इक्वल टू 13, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है हमारी। तो अब मैं इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ। ये हमारा होता है 64 प्लस 16 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2c। 2c 2 हो जाएगा नीचे, तो हमारे आंसर आ गया। ये हमारा 9 का स्क्वायर बनता है। 64 प्लस 16 हमारा बनता है 80, 80 प्लस 1 81।
81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो ये हमारा सोल्व हो जाता है पूरा का पूरा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, अरेंज द एंगल ऑफ द ट्राइंगल स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, इसको असाइंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं हम। तो ये हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी हमारा 7 है, ए सी हमारा है 8 और बी सी है हमारा एंगल 9। अब हमेशा देखो हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है, जो भी हमारी स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है 7, इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये हमारा 1 होगा, ठीक है। और फिर क्या है बी, ये हमारा 2 होगा और ये हमारा 3। तो हमारा कैसे कैसे लगेगा सी बी ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है। अब देखो यार, इसको मैं सॉल्व करूंगा, साइन को मैं कॉस में चेंज कर लूंगा, तो ये मेरा सिर्फ 2 बचेगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, माइनस अब मैं इसको कोट को 10 में चेंज कर लूंगा, तो ये मेरा कितना बचेगा 2/5 माइनस, अब देखो ये 10/45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 8, ठीक है। तो और ये 10/20 किससे कट जाएगा हमारा, मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा इसको और इसको कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये आपस में मेरा का पूरा ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये मेरा कितना बनता है 8/5, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 10 - 2 - 8/5, तो मेरा होता है 0/5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अ शॉपकीपर बाइज 2 बुक्स फॉर 300 रुपये में उसने 2 बुक खरीदी, ही सेल द फर्स्ट बुक एट द प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सेकंड एट द लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक। तो हमें ये बताना पड़ेगा। अब देखो मैं इसको करूंगा एलिगेशन वाले मेथड से, जो थोड़ा इजी पड़ता है। 20 हमारा प्रॉफिट है, -10 का हमारा लॉस हो जाएगा। तो अब मैं इसको कैसे कह सकता हूँ, इसने क्या बोला है बाद में, इन द होल ट्रांजेक्शन देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस, सो दैट मीन 0। अब मैं इसकी माइनस करूंगा तो ये हमारा 10 आ जाएगा, और ये हमारा जब आपस में कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 20, सो दैट मीन्स इन दोनों की क्या रेशियो आ गई 1:2 की, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ 3x इज इक्वल टू 300, जो हमारा जो तीनों की यूनिट है वो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा इक्वल हो जाएगा हमारा 300 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100, सो दैट मीन्स हमारे बुक की कॉस्ट कितनी थी, पहली बुक की 100 और इस पे प्रॉफिट बना 20%, तो ये बन गया 120, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अब ये क्या बोल रहा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। यार ये तो मेरा कोई ट्रिपलेट भी नहीं बनता, क्योंकि जो भी हमारा ट्रिपलेट बनता है वो 10 का वो होता है P/H, और वो हमारा पूरा का पूरा जब बनता है तो वो पूरी की पूरी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। अब मैं अगर इसका हाइपोटेन्यूस निकालूं, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, अगर मैं इसका हाइपोटेन्यूस निकालूं तो रूट में जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको साइन से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 6, ये इसको मैं पूरे का पूरा साइन से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 6 कॉट थीटा अपॉन 7 प्लस 3 कॉट थीटा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 6 - 3 इंटू 3/5, 7 प्लस 3 इंटू 3/5, तो ये वाली 5 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 30 - 9/5, 35 प्लस 9/5, तो ये मेरा कितना बनता है 21/5, और ये वाला कितना बनता है 44/5, तो ये तो आपस में कटते नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अब ये क्या बोल रहा है, इफ 5 डिवाइडेड द इंटीजर n, तो ये रिमाइंडर दे रहा है 2 का, ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n डिवाइड बाय 5। अब सपोज करो मैं इसको अगर 7 मान लेता हूँ, तो ये वाली मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि मुझे 2 रिमाइंडर मिलेगा। अब मैं अगर 7 की मल्टीप्लाई 7n की n की जगह 7 रख देता हूँ, तो मेरा बनता है 49/5, ये बनता है मेरा 4 रिमाइंडर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड आर द 3 नंबर्स, एक्स वाई ये वो करके हमारा कोई नंबर दिया हुआ है। तो मैं x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं इसको प्लस कर दूं, तो ये मेरा कितना बनता है 13 + 15 28, 28 + 16 44, तो 2 से मैं इसको काटता हूँ तो ये मेरा बनता है 22, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई 24, ठीक है। तो अब मैं इसको देखता हूँ, अब मैं अगर एक्स वाई से 24, तो हमारा z क्या आ जाएगा 9, x क्या आ जाएगा हमारा 15, हमारा ये आ जाएगा 7, और y हमारा क्या आ जाएगा 7, तो y भी हमारा 7 आ जाएगा।
तो मैं x और y सॉरी 6 आ जाएगा हमारा। तो वही चीज़ है, हमें इन तीनों से एक वैल्यू चल चुकी है पता, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो मुझे एक्स वाई जेड भी चल जाएगा पता, ठीक है। लेकिन मैं इसमें कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इसमें क्या दे रखा है एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड। तो ये मैं क्या करूंगा, एक्स कॉमन लेके इससे काट दूंगा, तो मेरा वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड हमारा है 15, ठीक है। और एक्स और हमारा क्या बचा, वाई जेड की मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगी, तो मेरे कितना बचेगा कि ये कितना मिलेगा मुझे 54। सो दैट मीन्स मेरा हो जाएगा 5/18। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब यार देखो ये इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है इसने, इससे ये गया तो ये बचा -1, ये वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 1 प्लस 11 1 3 1 -1 सॉरी 1, ये हमारा 132 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 131। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ मैन वांटेड टू सेल हिज बैट एट द डिस्काउंट ऑफ 8%। हिज ब्रदर हु वाज अ क्रिकेटर वांटेड टू बाय द बैट, सो द मैन सेल इट टू द डिस्काउंट एट 10%, ठीक है। सो इन दिस डील अ मैन लूजेस 70 रुपीज। अब सपोज करो एक बंदा है जो अपना बैट बेच रहा है और तुरंत उसका भाई, ठीक है, आके बोल दे ये वाला बैट मुझे दे दे, तो उसका जो बेच रहा है वो अपने भाई को 2% लॉस में दे देता है, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ 10% माइनस 8% इज इक्वल टू 70। तो 2% की वैल्यू क्या हो जाएगी 70। तो और मैं अगर इससे काट दूंगा तो 35 और डबल जीरो और लग जाएगा, तो हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए एंड बी आर इन रेशियो 125 एंड 64। अब यार देखो, अब ये 125 और 64 है। अब मैं ये हमेशा हमारे क्यूब में होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम। तो हमारा इससे R1 और R2 क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। और इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरा होता है 9। तो इसने क्या बोल रखा है, द सम ऑफ रेडियाई इज 36, तो 36 में रख दूंगा, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ ए। तो अब सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा रेडियस। तो ये हमारी सिर्फ एक यूनिट की वैल्यू आई है और यहाँ पे हमें फर्स्ट स्पेयर की, ये ए की हमें रेडियस पता होनी चाहिए। सो दैट मीन्स 20 आ जाएगी यहाँ से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, ठीक है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई 20 से और करके 4 से कर दूंगा और इंटू पाई जो भी है हमारा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 200 इंटू 200 400। इसकी मल्टीप्लाई जब मैं 4 में करूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1600 पाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, इन अ सर्कल अ कोड पी क्यू एंड टी एस आर प्रोड्यूस टू मीट एट आर। सो दैट मीन्स ये एक ट्राइंगल बना रहा होगा ऐसे ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पी क्यू और ये टी एस मिल रहा है यहाँ पे क्यू पे आके। तो ये क्या बोलता है आर क्यू, एक सेकेंड, पी क्यू मीट एट आर, तो ये हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर क्यू कितना है 14.4, पी क्यू कितना है हमारा 11.2, एस आर कितना है 12.8, लेंथ इज टी एस। अब हमें इसकी लेंथ बतानी है। सो दैट मीन्स ये एक हमारा छोटा सा एक हमें पता था जो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, उसके बेस पे तो मैं ये कह सकता हूँ आर क्यू इंटू पी आर डिवाइड बाय आर एस इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो ये अब मैं इससे सॉल्व करता हूँ, ये हमारा कितना हो जाता है 0.6 25 25 26 इंटू 14.4 मल्टीप्लाई में 12.8। जब मैं इससे इसको काटूंगा तो ये मेरा डबल हो रहा है नियरली, तो ये बनता मेरा 28.4। पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 28.4। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मैं ये मेरा कितना आना चाहिए, अब देखो यहाँ पे 12 16, दैट मीन्स 16 के आसपास तो मेरी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16 भी इसलिए आई क्योंकि ये यहाँ पे 8 होना था, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई थोड़ा गलत कर दिया, तो ये हमारा 28.8 होना था, जब जाके ये मेरी 16 वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द एवरेज ट्रेड बैलेंस हमारा कितना है। अब देखो यार अब ये करोड़ों की बात कर रहा है, अब आप मल्टीप्लाई कोई करोगे इससे। अब आप इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखो हर ईयर का, ये हमारा +5 हो रहा है एक्सपोर्ट में, ये हमारा +5 हो रहा है एक्सपोर्ट में,
ये हमारा +10 हो रहा है एक्सपोर्ट में, ये हमारा +12 हो रहा है एक्सपोर्ट में, इन सबको प्लस कर देते हैं। ये हमारा हो जाता है 10 10 10 32, 32 डिवाइड बाय 4 होता है 8, सो दैट मीन्स 8 करोड़ के आसपास का सौदा हुआ है भाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है। अ सर्टेन अमाउंट, दिस वन इन 2 years at 6% per annum interest compounded annually, the sum is। अब यार देखो ये जो हमारा हमारा ये जो सम है इसको लिख देते हैं 20900, इसमें तो कोई ट्रिक भी काम नहीं करती, ठीक है। अब ये हमारा कितना परसेंट बढ़ रहा है, हमारा पहले 100 था, अब 106 हो गया है, तो इसको अपॉन में रख के हम कर देंगे तो हमारा 53/50 आएगा। इसके मल्टीप्लाई क्योंकि 2 साल है, ठीक है, तो इसके 53/50 हो जाएगा, इनटू में पी, जो भी हमारा सम होगा, जब ये इज इक्वल टू में ये हमारा है, जब ये मल्टीप्लाई होके 50/50/53/53 इज इक्वल टू पी होगा। तो यार देखो ध्यान से, 4 0 तो मुझे ऐसे ही मिल गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब जब मैं 5 × 5 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा और डिवाइड में क्या करूंगा मैं कि मेरा क्या आंसर आए, ठीक है। अब ये देखो यार सिंपल सी बात है, 4 0 तो पहले ही आ गए। अब सपोज करो अगर मैं इसको इससे काट देता हूँ, जो भी मेरी वैल्यू आए, ठीक है, वो अगर यहाँ पे 2 हुआ तो 25 × 50 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको काट के देखता हूँ, सिंपल सी बात है, ये मेरा 53 से कटा, ये मेरा कितने से जाएगा, 5 5। अब 280 में से मैं 5 की मल्टीप्लाई 250 + 15, ये हमारा होता है 256, 256 माइनस कर दूं तो ये मेरा कितना बचता है 15, तो दैट मीन्स 159। अब मैं, ठीक है, अब ये मेरा इतना बचा, तो ये अब मैं इसको फर्दर करूँगा सॉल्व, तो ये मेरा कितना बनता है, 15 से फिर काटता हूँ तो ये मेरा बनता है 53, सो दैट मीन्स 53, ठीक है। 53 से मेरा ये पूरा सॉल्व हुआ, और ये मैं 53 से फिर काटूंगा तो ये मेरा कितना बनता है 1, सो दैट मीन्स 5 × 5 कितना होता है 25। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है। ए बी सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज, 16 डेज एंड 32, 24 16 एंड 32 डेज, ए बी सी। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मेरा कितना बनता है। अब देखो 8 × 4, 8 × 2, 8 × 3, सो दैट मीन्स 8 तो कॉमन रहेगा, 8 × 3 × 2 × 4, ये मेरा होता है 8, 8 3 24, 24 × 8 कितना होता है मेरा 160, 160 + 32 192, सो दैट मीन्स 192 मेरा आ गया है एलसीएम। अब इसकी कितनी मेरी यूनिट बनेगा, कितना मैं ये बनेगा मेरा 192, तो ये मेरा कितना बनता है, ये जाएगा 8 से, ये जाएगा मेरा 12 से, और ये वाला 32 जाएगा 6 से, ठीक है। तो ये मेरा आ चुका है पूरा का पूरा। इफ ए एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 6 डेज, और ए और सी ने दोनों ने मिलकर काम किया और 6 दिन तक काम किया, दैट मीन 14 × 6 हमारा होता है 70 84, सो दैट मीन्स 84 यूनिट तो काम हो चुका है, ठीक है, और बचा कितना है 108। देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब बी कितना है हमारा 12, 12 के रेस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा 9, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है। इफ a² + b² - c² इज 0। अब ये हमारी कंडीशन सही है, तो दैट मीन्स a की पावर 6 + b की पावर 6 - c की पावर 6 इज इक्वल टू 3a² b² c², जो हमने पढ़ा था a³ - b³ + c³ इज -3ac। कुछ नहीं है, ए बी सी इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं किया, ये वाला जो माइनस है हम इसको यहाँ ले गए, ठीक है। अब ये वाली टर्म की हमारी वैल्यू है दिस वन। अब ये वाली वैल्यू जो हम इसमें पुट कर देंगे 2 3a² b² c² अपॉन 3a² b² c², तो ये हमारा इससे जाएगा तो हमारा बचेगा 2, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अमित ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स इन 9 आवर्स, सो दैट मीन्स इसकी स्पीड आ जाएगी 50/9, ठीक है। ही पार्टली ट्रेवल ऑन फुट 5 किलोमीटर एंड पार्टली ऑन बाईसाइकिल 10 किलोमीटर्स, सो दैट मीन्स मैं इसमें एलिगेशन अगर लगाता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 5 10, ये होता है हमारा, ये हमारा 5 क्या है हमारा फुट, और ये हमारा हो जाएगा बाईसाइकिल,
तो ये हमारा कितना बनता है टोटल, इसकी स्पीड आ जाएगी 9, मैं इसमें से माइनस करूँगा तो ये मेरा कितना बनता है 40/9, और ये जब मैं इसमें से करता हूँ तो ये मेरा कितना बनता है 590, तो 5/9, तो 9 से 9 गया, इसकी रेशियो आ गई 8:1। सो दैट मीन्स फुट उसने 8 कदम चले होंगे तो जब जाके उसने एक कदम साइकिल से चला होगा। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारे जो 9 यूनिट आ गए हैं, अगर मैं इसको आवर्स में तब्दील कर दूं या इक्वल रख दूं तो दैट मीन्स 9 किलोमीटर है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर। सो दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि वो 10 किलोमीटर्स 1 घंटे में ट्रैवल कर गया होगा। ठीक है, क्योंकि 9 घंटे उसने टोटल लिए हैं, तो 1 घंटा उसने सिर्फ साइकिलिंग की होगी, तो वो 10 किलोमीटर, सिर्फ 10 किलोमीटर वो सिर्फ साइकिल से चलाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है। द एवरेज क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है। द एवरेज ऑफ 4 टर्म्स इज 30। सो दैट मीन्स 4, ये हमारी कुछ 4 टर्म्स मान लो, ठीक है, ये हमारी 30 है, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो हमारे 120, इसका सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा 4 का 120। तो ये क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग। सो दैट मीन्स अब अगर ये हमारा x है और हमारे जो बाकी 3 नंबर होंगे वो 3x होंगे 120, सो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 30। ठीक है, वही वाली बात है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है। व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर इज n। गिवन नंबर क्या है हमारा n, तो अगर मैं 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2n। अब हमें क्या, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ सम कितना है, इसको मान लो x, माइनस मैं इसको कर दूंगा तो ये हमारा कितना बचा है, सो द नंबर इज ऑब्टेन्ड 102। ठीक है, व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम द सम ऑफ द नंबर इज ऑब्टेन्ड 12। सो दैट मीन्स 12 हो जाएगा ये यहाँ पे, और ये x-5n हो जाएगा। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा ये हमारा माइनस होके प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस ही रहेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 90। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ गिवन नंबर ऑफ n। सो दैट मीन्स हमें सबसे पहले तो नंबर जानने की हमारा नंबर है कितना, तो x माइनस ये हमारा हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 102, x की वैल्यू आ गई 162। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर, ये हमारा टोटल सम आ गया, और हमारे टोटल नंबर ऑफ सम, ये टोटल नंबर्स कितने थे 30, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो हमारा 5 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको मुझे पूरा ही करना पड़ेगा, तो ये हमारा पॉइंट में लग जाएगा, तो हमारा 5.4 आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ कोसेक ए प्लस दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। अब यार देखो, अब मैं इन दोनों को एक टर्म में लिख लेता हूँ और ये माइनस वाला अलग कर देता हूँ, तो ये हमारा कितना बन जाता है, कोसेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोट का होल स्क्वायर। अब जब मैं इसको खोलूंगा तो ये मेरा बनेगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कोसेक ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस सॉरी माइनस 2 कोसेक ए। अब ये वाला प्लस मारा हमारा इससे कट जाएगा, सो दैट मीन्स हमारे पास क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये हमारा किसके इक्वल होता है, कोसेक के स्क्वायर ही तो होता है इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा कितना बनता है, लेकिन हम अब ये भी देखो ये वाला भी इसके इक्वल बनता है, तो हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, और ये दोनों जो चीज़ें हैं अगर मैं इन दोनों को ही हटा दूं तो ये मेरा 1 बनता है। सो दैट मीन्स 1 + 1 कितना होता है हमारा 2। सो दैट मीन्स ये जो हमारी आई थी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये दोनों टर्म होते हैं इज इक्वल टू में 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा बनता है 2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है। अ ट्रेन एक्स ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर ओवरटेक्स अनदर ट्रेन जो है 225 मीटर लॉन्ग एंड कम्प्लीटली पासेज इट इन 72 मीटर। सो दैट मीन्स ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, इसकी स्पीड कितनी है 60, वाई की स्पीड हमें पता नहीं, लेकिन ये हमें इतना पता है कि 225 मीटर लॉन्ग है और ये इतना 72
मिनट्स में क्रॉस कर रही है, ठीक है। इफ द ट्रेन हैड बीन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट मीन्स ये पहले दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही थी और अब चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा पहला केस हो गया और ये हमारा दूसरा केस हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, अगर ये ऐसे इस केस में चल रही होती तो 18 सेकेंड्स में कंप्लीट कर जाती, मतलब दोनों को मिल जाती। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, देखो ये हमारी कितनी है स्पीड, हमारा हमारा टाइम कितना है 72 सेकेंड्स में कितना ट्रेवल कर जाएगी हमारा, ये हमारे होते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन 255 प्लस एल अपॉन में, अब ये हमारा क्या बोल रहा है हमारा 60, तो 60 माइनस एक्स, दोनों अब हमें इसकी स्पीड तो पता नहीं तो हमने एक्स ले लिया। तो ये हमारा स्पीड जो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और ये मीटर में है, तो हम इसको ले लेंगे 5/18 और वही चीज़ इधर हो जाएगी, हमारा कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 2255 प्लस एल 225 प्लस एल, ये हो जाएगा 60, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है हमारी 60 प्लस एक्स 5/18। अब जब मैं इस अब ये दोनों मुझे इक्वल में रखनी पड़ेगी, सो दैट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई मुझे 4 में करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये 18 इंटू 4 72 होता है, तो दैट मीन्स ये तो चलेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ इसमें 72 इज इक्वल टू 255 प्लस एल 225 प्लस एल 60 माइनस एक्स 5/18 इज इक्वल टू 72 इज इक्वल टू, ये हमारा कितना होता है 225 प्लस एल, ये मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 60 प्लस एक्स 5/18। सो ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन आ चुकी है, 72 से 72 गया, इस ये हमारा इससे गया, सो दैट मीन्स 4, ये हमारा इससे गया। तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, जो हमें क्या क्या निकालना था, लेंथ ऑफ, हमें ये निकालना था लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन एंड स्पीड ऑफ वाई। अब ध्यान से देखो, अब लेंथ जो है वो हमारे दो ऑप्शन में सेम दे रखी है, तो हमारी स्पीड पहले चल जाएगी पता। तो स्पीड कैसे निकालते हैं, निकलेगी हमारी 4 इंटू 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स, क्योंकि हमारा सारा का सारा तो इसमें कट चुका है, तो ये हमारा हो जाएगा 240 माइनस 4x इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये 60 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 और 5 और x की वैल्यू आ गई है 36। तो स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36, ऑप्शन ए इज द आंसर। तो हमें लेंथ निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब ये हमारा क्या बोल रहा है, अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1100 सेंटीमीटर्स इन वन राउंड, सो दैट मीन्स ये हमारी एक रोटेशन है, तो हमें ये बताना डायमीटर ऑफ व्हील क्या होगा। इसके लिए हमें चाहिए होगा सरकमफ्रेंस 2πr इज इक्वल टू 00, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारा रेडियस क्या है, ये हमारा 1 रिवोल्यूशन का चक्कर है, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू आर अपॉन 7 इज इक्वल टू 110, तो दैट मीन्स ये हमारा इससे जाएगा हमारा 550, तो ये हमारा किससे जाएगा 25, 7 की मल्टीप्लाई जब 25 से होगी तो ये हमारा बनता है 175। तो इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द व्हील, सो दैट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूंगा तो ये मेरा बन जाता है 350, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज दिस वन। क्यूबॉइड का हमारा वॉल्यूम क्या होता है, LBH 330 है हमारा, और ये इसने क्या दे रखा है, बेस एरिया। बेस एरिया क्या होता है, L इंटू बी, तो दैट मीन्स हमारा ये हमारा 15 इंटू एच इज इक्वल टू 330, एच इज इक्वल टू 330 डिवाइड बाई 15, ये हमारा किससे जाएगा, हमारा 20 से जाता है 322 और से जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 22, so that means ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ये हमारा DI का एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द मंथ इन, हमारा कौन सी कंपनी में हमें ये बताना है कि प्रोडक्शन कम ही हो रही है। हम पहले से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा -1 -6 -2 -8, तो ये तो हमारा पूरा का पूरा माइनस है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम सेकंड वाला भी देख लेते हैं क्रॉस वेरीफाई के लिए, तो ये तो हमारा यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो एक तरह से ऑप्शन बी इज करेक्ट, कंपनी 1। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इन विच मंथ डज कंपनी सेकंड का जो है हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, तो इसका जितना भी हमारा टोटल होगा उसका 20% हमारा कौन से मंथ में बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमारा बनता है 18 17 16, अगर ये वाला 18 अपना 1,
16 को दे देगा तो 17 17 17 हो जाएगा। सो दैट मीन्स 1510 हमारा 16 प्लस 15 होता है 3100 31 0। तो ये हमारा कितना बनता है 9 और 7 हमारा बनता है 16। तो ये हमारा बनता है 638। तो 836 हमारा टोटल बनता है। तो इसका 20% क्या होता है हमारा देखते हैं 1/5। इसको काटते हैं तो ये हमारा बनता है 167 के आसपास बनता है। तो ऑप्शन जो हमारा आंसर आया वो है अप्रैल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।